हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिट 4 वर्क पावर एनर्जी, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। आज हम बात करेंगे मेनली कार्य के बारे में। वर्क किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं एक वेरी बेसिक फिजिक्स का पार्ट। वर्क इट मीन्स कार्य। तो सबसे पहले हम देखें कार्य को डिफाइन कैसे करते हैं। किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इट मीन्स जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं तो बल की दिशा में वस्तु ने कितना विस्थापन प्राप्त किया है, उन दोनों के गुणनफल को कहते हैं वस्तु के द्वारा किया गया, बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य। अगर हमारे पास एक वस्तु है, जैसे कि डायग्राम में हमने ली है, इस पर एक हमने बल F लगाया है क्षैतिज से थीटा डिग्री कोण पर, और इस बल के कारण वस्तु क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो गई है D। इस स्थिति में कितना कार्य किया जाएगा ये हम देखें। तो यदि वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर बल F लगाने पर वह क्षैतिज दिशा में D विस्थापित हो, तब बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य। W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीके से परिभाषा कहती है, बल लगाया गया इस दिशा में, अगर इस दिशा में S है विस्थापन, तो थीटा एंगल पर इसका जो इस विस्थापन का इस दिशा में घटक होगा वो होगा D cos थीटा, यानी F और इंटू D cos थीटा। जिस दिशा में बल है विस्थापन अलग दिशा में है, तो विस्थापन का इस दिशा में हमने घटक ले लिया है D cos थीटा। इट मीन्स W इज इक्वल टू FD cos थीटा, या इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू F डॉट D। इसका मतलब है किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के स्केलर गुणन के बराबर होता है। इसमें घटक किसी की कोई बात नहीं है, केवल हम डायरेक्ट स्केलर गुणन कह सकते हैं। तो W इज इक्वल टू होता है FD cos थीटा या F डॉट D के। इसका SI जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर या जूल है। कार्य का मात्रक न्यूटन, F का न्यूटन और D का है मीटर, या इसको हम जूल कहते हैं। तो ये है हमारा वर्क डन किया गया कार्य। तो सिंपली न्यूमेरिकल्स में भी हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू F डॉट D। यदि हमें F गिवन है वेक्टर फॉर्म में, D विस्थापन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो दोनों की स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास आ जाता है वस्तु द्वारा किया गया कार्य। अब हम सामान्य रूप से अगर हम देखें तो कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो सामान्य रूप से किए गए कार्य और फिजिक्स या साइंस की भाषा में किए गए कार्य में डिफरेंस आता है, उसको समझना जरूरी है, फिर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक स्टूडेंट मेज कुर्सी पर बैठा हुआ निरंतर अपना काम कर रहा है, या किसी ऑफिस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेज पर चेयर पर बैठकर मेज पर काम कर रहा है लगातार, तो भौतिक विज्ञान की भाषा में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो, जबकि वो अपना कार्य वहाँ कर रहा है। इसी तरह यदि कोई गार्ड किसी गेट पर, किसी घर के गेट पर खड़ा होकर के ईमानदारी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, लगातार वो एक ही जगह खड़ा है, तो उसके द्वारा वर्क डन क्या है, ज़ीरो। उसने कोई कार्य नहीं किया फिजिक्स की लैंग्वेज में, जबकि वो अपने कार्य को ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है सामान्य परिभाषा में, सामान्य दैनिक जीवन में।
तो फिजिक्स की भाषा में किए गए कार्य और सामान्य रूप से किए गए कार्य में डिफरेंस है, उसको हम इसको आगे समझेंगे किस प्रकार से डिफरेंस आता है, तो वो हमें क्लियर होगा कार्य होता कितने प्रकार का है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक जो लेते हैं वो है कार्य के प्रकार। कार्य को हम मुख्यतः जिन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उनमें सबसे पहला है धनात्मक कार्य, इट मीन्स पॉजिटिव वर्क। अभी हमने देखा परिभाषा में W इज इक्वल टू है F डॉट डी, या इसको हम कह सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। जो किया गया कार्य W बराबर है एफ डी कॉस थीटा, तो F बल का परिमाण धनात्मक राशि है, D विस्थापन का परिमाण ये भी धनात्मक राशि है। केवल यहाँ पर कॉस थीटा ऐसी क्वांटिटी है जो वेरिएबल है, चेंजेबल है एंगल परिवर्तन के साथ साथ। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो ऑल्सो। तो इस तरीके उसी आधार पर कार्य को हमने 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य या शून्य कार्य। तो सबसे पहले हम लेते हैं धनात्मक कार्य। तो यदि वस्तु पर लगाए गए बल और उसके कारण होने वाले विस्थापन की दिशाओं के बीच में कोण न्यून कोण हो, लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा तो उस समय किया गया कार्य होता है धनात्मक, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यूज एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के लिए क्या होती है, धनात्मक। तो फर्स्ट है धनात्मक कार्य। तो यदि बल F तथा उसके कारण उत्पन्न विस्थापन D की दिशाओं के बीच कोण न्यून कोण हो, इट मीन्स थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो सूत्र के अनुसार चूंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है तो हमारा वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से देखें। मान लीजिए कोई कुली सामान को सिर पर रख करके, सामान उसने सिर पर रखा हुआ है और वो बस की छत पर चढ़ा रहा है। तो सामान्य रूप से किसी भी वस्तु पर जो भार कार्य करता है वो नीचे की ओर, और चूंकि उसको उठाने के लिए कुली द्वारा ऊपर की ओर गुरुत्व के विरुद्ध बल लगाया गया है F, और उसका विस्थापन भी ऊपर की ओर हो रहा है S, तो कुली द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। तो यदि कुली सर पर सामान रखकर बस की छत पर चढ़ा रहा है, तब गुरुत्व के विरुद्ध कुली द्वारा लगाया गया बल व विस्थापन दोनों किधर है, ऊपर की ओर, दोनों ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। अतः
कुली द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। कुली द्वारा, या हम कह सकते हैं कुली द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। अगर हम रस्साकसी का खेल देखें, उसमें क्या होता है, एक ही रस्सी को दोनों तरफ के खिलाड़ी अपनी तरफ खींचते हैं। तो एक तरफ जीतने वाली टीम होगी, एक तरफ हारने वाली टीम होगी। तो जीतने वाली टीम अगर इस तरफ है तो उसने बल लगाया है जिस दिशा में, तो रस्सी का विस्थापन भी उसी दिशा में है। तो इस जीतने वाली टीम द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है, तो रस्साकसी के खेल में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, तो ये हमने लिया है सबसे पहला जो हमारा है पॉजिटिव वर्क। और सिंपली हम जानते हैं किन कंडीशन में, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 to 90 डिग्री। जब भी बल और विस्थापन की दिशाओं के बीच कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण 0 से 90 के बीच में होगा, तब किया गया कार्य होता है धनात्मक। इसके बाद हम देखेंगे अब किया गया कार्य ऋणात्मक कब लिया जा सकता है। तो नंबर 2 पोजीशन पर हम देखेंगे ऋणात्मक कार्य। सेकंड कंडीशन, ऋणात्मक कार्य, इट मीन्स नेगेटिव वर्क। अगर हमारे किसी वस्तु पर लगाए गए बल और उसके कारण उत्पन्न विस्थापन की दिशाओं के बीच कोण अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, 90 से बड़ा या 90 से 180 के बीच में हो, तब किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। तो सेकंड कंडीशन है, यदि बल F तथा उसके कारण उत्पन्न विस्थापन D की दिशाओं के बीच कोण अधिक कोण इट मीन्स थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तब बल द्वारा किया गया कार्य, तब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा है, इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम देखें, सिमिलर उसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ कोई कुली है और वो सिर पे सामान रख करके ऊपर की ओर जा रहा है सामान को, तो विस्थापन तो है ऊपर की ओर, और उस पर लगने वाला जो गुरुत्व बल है, भार, वो mg है नीचे की ओर। तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, चूंकि जस्ट अपोजिट यानी 180 डिग्री में, और जिसका लिए कॉस थीटा नेगेटिव होगा। तो कुली के द्वारा सामान सिर पर रखकर
बस की छत पर चढ़ाने में गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो जो गुरुत्व बल है उसके द्वारा ऋणात्मक होगा। इसी तरह जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, अगर रस्सा किसी के गेम में देखें, दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी और उस रस्सी को खींच रहे हैं, तो एक तरफ स्वाभाविक रूप से जीतने वाली टीम और दूसरी तरफ है हारने वाली टीम। तो हारने वाली टीम द्वारा लगाया गया बल है इस दिशा में, जबकि रस्सी का विस्थापन है विपरीत दिशा में जीतने वाली टीम की ओर। तो दोनों विपरीत दिशा में है, एंगल 180 यानी वर्क डन नेगेटिव होगा। तो रस्सा कसी के खेल में हारने वाली टीम द्वारा लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। तो ये है हमारा सेकंड कैटेगरी, जब कार्य को हम कहते हैं ऋणात्मक। एक और थर्ड कैटेगरी हो सकती है, वो अब हम देखें, जिसे हम कहेंगे शून्य कार्य। वर्क डन 0 कब होगा? तो थर्ड कैटेगरी हम लेकर के चलेंगे शून्य कार्य। ये भी एक स्पेशल कंडीशन है वर्क डन की। तो थर्ड कैटेगरी में हम कहते हैं शून्य कार्य, इट मीन्स 0 वर्क। अभी हमने देखा थीटा 90 से कम है तो धनात्मक, थीटा 90 से अधिक है तो ऋणात्मक। लेकिन एक थर्ड कंडीशन भी पॉसिबल है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। बल और विस्थापन की दिशाओं में कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। और हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो उस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य होगा शून्य। तो ये थर्ड कंडीशन है। तो यदि बल F तथा विस्थापन D की दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तब बल द्वारा किया गया कार्य, तब बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो इस कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में, इसमें भी हम एग्जाम्पल ले लें। यदि कोई कुली अपने सिर पर सामान को रख करके क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर गति कर रहा है, तो उस समय हम देखें विस्थापन है क्षैतिज दिशा में और गुरुत्व बल कार्य कर रहा है डाउनवर्ड। दोनों एंग के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो गुरुत्व बल के द्वारा या गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? शून्य होगा। तो ऐसी कंडीशन में यदि कुली सामान को सिर पर रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर गति करे, तब गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा।
ठीक है, तो ये भी कंडीशन पॉसिबल है और कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें बल और विस्थापन की दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो उस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। इसी तरह का एग्जाम्पल है, यदि वृत्तीय गति हम लें तो वृत्तीय गति में किसी भी जगह पर जो बल है वो अभी केंद्र बल कार्य करता है वृत्त के पथ की केंद्र की ओर, और चूंकि वेग की दिशा होती है उसके लंबवत स्पर्श रेखा दिशा में, यानी विस्थापन हमेशा होता है स्पर्श रेखा दिशा में, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य कैसा रहता है, शून्य रहता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड कैटेगरी। इसके अतिरिक्त यदि किसी परिस्थिति में किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो d के शून्य होने के कारण W = FD cos थीटा के अकॉर्डिंग अगर d शून्य है, परिणामी विस्थापन शून्य है, तो अभी बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होगा। तो इस प्रकार से ये हमने देखा, सबसे पहले वर्क डन किसे कहते हैं एंड देन आफ्टर कार्य के प्रकार। ये सारी परिस्थिति हमने तब ली हैं जब किसी वस्तु पर नियत बल लगाया जा रहा है। तो W = FD cos थीटा जो जनरल फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं ये केवल नियत बल के लिए है, लेकिन अगर किसी वस्तु पर परिवर्ती बल कार्य कर रहा है तब किया गया कार्य कितना होगा। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। जो अभी तक हमने पढ़ा वर्क, ये सारे कंडीशंस हमने ली हैं नियत बल द्वारा। W = FD cos थीटा जो फार्मूला हमने लिया है वो इस्तेमाल होगा नियत बल के लिए, लेकिन अगर परिवर्ती बल है तब क्या होगा कंडीशन। तो नेक्स्ट परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अब किसी वस्तु पर ऐसा बल कार्य कर रहा है जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। इसके लिए हम एक फार्मूला ले रहे हैं, सॉरी एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इधर तो ले रहे हैं हम बल और इधर ले रहे हैं हम विस्थापन। तो मान लीजिए किसी वस्तु पर इस प्रकार से हमें यहाँ देखें तो बल की कुछ और मान है, यहाँ कुछ और मान है। ये पॉइंट ए लिया है, ये पॉइंट बी लिया है अंतिम। यहाँ से हम यहाँ आ जाएं, यहाँ से यहाँ आ जाएं। तो ए से बी तक मूवमेंट हुई है जिसमें लगातार बल परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर हम W = FD cos थीटा फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। फिर कैसे निकालें हम, तो यहाँ मान लीजिए x1 विस्थापन है, यहाँ x2 विस्थापन है। यहाँ हम एक छोटी सी पट्टी कंसीडर कर रहे हैं हम आयत, जिसको लगभग आयताकार पट्टी मान सकते हैं, जिसकी थिकनेस है dx, और ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर लगने वाला बल है F। तब इस सूक्ष्म विस्थापन में कितना कार्य किया जाएगा, तो इसको हम देखें। इसको हम कह रहे हैं P, Q, R एंड S। इन पॉइंट्स को हमने ये कहा है। तो यदि किसी वस्तु पर किसी क्षण यदि किसी वस्तु पर किसी क्षण कार्यरत बल F हो, तब सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य। तो इसको हम कहेंगे सूक्ष्म वर्क डन यानी dW। तो ये सिंपली होगा F और इंटू dx। इस डायग्राम में जो हमने कंसीडर किया है F है हमारा PS, और जो विस्थापन है dq दैट कैन बी रिटन एज PQ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सिंपली ये आ जाता है आपके पास आयताकार पट्टी PQRS का क्षेत्रफल। इस छोटी पट्टी का ये क्षेत्रफल आ गया।
अगर हम चाहते हैं पूरे ए से बी तक वर्क डन यानी x1 से x2 विस्थापन तक, तो जितनी भी ऐसी छोटी छोटी पट्टियां बन रही हैं उन सब का जो योग कर लिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा कुल वर्क डन। तो इसी प्रकार बल द्वारा किया गया कुल कार्य, तो W बराबर होगा पूरी आयताकार सभी आयताकार पट्टियां जो विस्थापन यानी बल और विस्थापन अक्ष के बीच बन रही हैं उन सभी पट्टियों का योग। तो बल व विस्थापन अक्ष के बीच बनी सभी आयताकार पट्टियों का कुल क्षेत्रफल। इन सब का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो सिंपली इस आकृति का क्षेत्रफल आ जाता। तो सिंपली वी कैन से W इज इक्वल टू है FS वक्र रेखा FD वक्र रेखा तथा विस्थापन अक्ष के बीच घिरी आकृति का कुल क्षेत्रफल। तो पहले एक पट्टी, इसी प्रकार जितनी भी पट्टी बन रही उन सब क्षेत्रफलों का योग, यानी सिंपली हम कह सकते हैं इस पूरी आकृति बल विस्थापन वक्र रेखा FD वक्र रेखा और विस्थापन अक्ष के बीच में जो ये आकृति बन रही है इसका कुल क्षेत्रफल ये है परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। तो परिवर्ती बल अगर हमारे पास है तो हम उसके द्वारा किया गया कार्य इस क्षेत्रफल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट FD cos थीटा फार्मूला या F.D नहीं लग पाएगा। तो ये था परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। और इस प्रकार से आज हमने देखा वर्क डन और उसके कुछ प्रकार विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर के चलेंगे एनर्जी। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। जब तक आप इनको तैयार करिए, या अगर आपकी कोई समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।